So it's a wonderful thing, because if we allow the Lord to keep his eyes upon us like this, और ये एक अद्भुत चीज है कि अगर हम परमेश्वर को अनुमति दे कि वो अपनी आंखों को इस प्रकार से हम पर लगाए रखे, तो here is a great promise in 2 Chronicles in chapter 16. एक अद्भुत वायदा है दूसरा इतिहास उसका 16वें अध्याय में। Not only that the eyes of the Lord will be upon us, केवल यही नहीं कि परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहेगी, but it says in 2 Chronicles 16 and verse 9, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन कहता है that the eyes of the Lord will move across the whole earth कि यहोवा की दृष्टि या यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहेगी to support us if our heart is completely his. हमें सहायता करने के लिए, हमें आधार देने के लिए, अगर हमारा मन पूर्ण तौर पर उसका है तो। It doesn't matter if our mind doesn't understand. My brothers, sisters, some of us are not clever. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा दिमाग समझ नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे में से कुछ हम लोग बहुत शायद होशियार नहीं हैं। Don't worry about that. उसकी कोई चिंता ना करें। I think most of us here are cleverer than Peter, that unlearned fisherman. मैं सोचता हूँ हम में से ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं पतरस से ज्यादा बुद्धिमान थे, वो अनपढ़ जो एक मछुआरा था। But God's eyes were on him. पर परमेश्वर की आंखें उस पर लगी थी। It's the heart that matters. हृदय है जो परमेश्वर के सामने ज्यादा मायने रखता है। Not how clever you are in your mind. ये नहीं कि आपके दिमाग में आप कितने होशियार हो, चतुर हो। Those whose hearts are completely his. जिनके हृदय पूर्ण तौर पर उसके हैं। 2 Chronicles 16:9. दूसरा इतिहास 16:9। If your heart is completely his, अगर आपका हृदय पूर्ण तौर पर परमेश्वर का है तो the eyes of the Lord will move throughout the earth to strongly support you. फिर परमेश्वर की आंखें इस पूरे पृथ्वी पर फिरेगी आपकी सहायता करने के लिए, अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए। That's a wonderful promise. ये एक अद्भुत Not वायदा only है। that the eyes of the Lord will be upon me throughout this year, ये नहीं कि इस पूरे वर्ष में परमेश्वर की आंखें मुझ पर होगी, but if I say, Lord, I don't want anything in my heart but you. पर अगर मैं कहूँ कि प्रभु मैं इस पृथ्वी पर तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहता। I know that if I have you in my heart and all of my heart is yours, I'll be filled with the Holy Spirit. मैं जानता हूँ कि अगर मेरी आंखें तुझ पर हो तो तू मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा। And I will never have a lack in my life. और मेरे जीवन में कोई मुझे जरूरत नहीं होगी। I'll never have a spiritual lack. कभी कोई आत्मिक जरूरत नहीं होगी। I'll never have a material money lack or कभी पैसे की या आर्थिक कोई जरूरत नहीं होगी। health lack or any lack in my life. या किसी भौतिक चीज की या मेरे स्वास्थ्य की किसी भी चीज की मुझे जरूरत नहीं होगी। If my heart is completely his, अगर मेरा हृदय पूर्ण तौर पर तेरा हो तो God will work to strongly support you. परमेश्वर काम करेगा तुम्हारी सहायता करने के लिए, उसके सामर्थ्य को दिखाने के लिए। His eyes will move across the earth उसकी आंखें पूरे पृथ्वी पर फिरेगी to support you. आपकी सहायता करने के लिए, आपको आधार देने के लिए। You know, some of you young people who really long to find a good marriage partner. आप में से कुछ जो जवान लोग हो जिनकी एक वाकई लालसा है कि एक अच्छे जीवन साथी की आप तलाश में हो। What a promise. क्या ही अद्भुत वायदा है। The eyes of the Lord can move across the whole earth to find the person exactly right for you. कि परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी में घूमकर आपके लिए बिल्कुल सही व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। And in some marvelous way, और किसी अद्भुत तरीके से bring that person across your path. उस व्यक्ति को आपके सामने, आपके मार्ग में प्रभु ला सकता है You get to know one another. कि आप एक दूसरे को जान सको। That's how I got married. मेरा विवाह बिल्कुल ऐसे ही हुआ। I believe that. If your heart is completely his, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। अगर आपका हृदय पूर्ण तौर पर परमेश्वर का है तो say, Lord Jesus, I only want to do your will. कहिए, प्रभु यीशु मैं केवल तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। I don't have place in my heart for anything else but you. मेरे हृदय में तेरे अलावा किसी और चीज की कोई जगह नहीं। You'll find it's really true in all types of situations. The eyes फिर आप पाओगे कि ये वाकई में सच है of the Lord moving throughout the earth to strongly support you. सब प्रकार की परिस्थितियों में कि परमेश्वर की आंखें इस पूरे पृथ्वी पर फिरती है आपको, आपकी सहायता करने के लिए, आपको आधार देने के लिए, To find the right job for you. आपके लिए सही नौकरी की तलाश करने के लिए, To find a house for you to live in. आपके लिए घर की तलाश करने के लिए जहां आप जी सको। See this
In the book of Numbers, गिनती की पुस्तक में we read an amazing verse in Numbers chapter 9. गिनती की पुस्तक 9वां अध्याय हम एक अद्भुत वचन पढ़ते हैं। It says in the last part of that chapter, in Numbers chapter 9, उस अध्याय के अंतिम भाग में, गिनती उसके 9वें अध्याय के अंतिम भाग में, that they moved from one place to another. At the command of the Lord, verse 18, they would set out. 18 अध्याय में यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। And at the command of the Lord, if the command came in the morning, verse 21, the cloud remained, they would move in the morning. और 21 वचन, कभी कभी बादल केवल सुबह तक भोर को उठ जाता था तो वे सुबह निकल जाते थे। Cloud remained for one day, they'd move during the day. और अगर एक पूरा दिन बादल वही रहता था तो वो दिन के समय चलते थे। And like that, they moved from place to place to place. और वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वे जाते थे। That's how they moved from one place to another. And एक जगह से दूसरी जगह वे इस प्रकार से जाते थे। God went ahead of them, और परमेश्वर उनके आगे जाता था, finding a place for them to camp. उनके लिए एक जगह ढूंढता था जहां वो अपना डेरा डाले। That's a great promise. ये एक अद्भुत वायदा है। Whether it was 2 days or a month or चाहे 2 दिन हो या एक पूरा महीना हो, a year, एक साल हो, at the command of the Lord they went, and the command of the Lord they returned. यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। And it was God who searched out a place for them to set up camp. और परमेश्वर था जो आगे जाकर ढूंढता था किस जगह में वो अपने तंबुओं को लगा सके। That's a wonderful thing. ये एक अद्भुत चीज है। So God cares for our housing, He cares for our marriage, He cares for a job, He cares for everything. और परमेश्वर को हमारे घर की चिंता है, हमारे नौकरी की चिंता है, हमारे विवाह की चिंता है, सब चीजों की वो चिंता करता है। It's a wonderful thing that the eyes of the Lord can move to and fro throughout the whole earth. ये एक अद्भुत चीज है कि परमेश्वर की आंखें इस पूरे पृथ्वी पर घूम फिरती है, to support us strongly. हमारी सहायता करने के लिए, अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए। Let me turn to you into another verse in 1 Peter. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, पहला 1 पत्रस Peter chapter 3. पहला पत्रस 3रा अध्याय। As we look into the new year, जब हम एक नए वर्ष की ओर देखते हैं, verse 10. 10वां वचन, The one who desires life to love and see good days. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। We want every one day of this year to be a good day. हम चाहते हैं कि इस वर्ष का प्रत्येक दिन एक अच्छा दिन हो। Here's what you should do. फिर आपको ये करना है, Keep your tongue from evil वो अपनी जीभ को बुराई से रखे and your lips from telling lies. और अपने होठों को छल की बातें या झूठ कहने से रोके रहे। Turn away from evil बुराई का साथ छोड़े and do good. और भलाई ही करे। Seek peace वो मेल मिलाप को throughout ढूंढे, this year. इस पूरे वर्ष में Pursue it. उसके यत्न में रहे, उसकी खोज करे। Because the eyes of the Lord. Why? Because the eyes of the Lord are upon people who live like this. Those are क्यों? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, ऐसे लोगों पर लगी all रहती the है। righteous. ऐसे ही लोगों को धर्मी कहा गया है। And not only that, केवल यही नहीं, His ears listen to their prayer. उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। Let's think about that, dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसके विषय में सोचें। Let me give you one more promise before we close. अंत करने से पहले एक और वायदा मैं आपको देना चाहता हूँ। In Zechariah in chapter 2, we'll जकरिया finish with this. जकरिया नबी की पुस्तक उसका 2रा अध्याय, और इसके साथ हम अंत करेंगे। Book of Zechariah chapter 2, जकरिया की पुस्तक 2रा अध्याय, where it speaks of another aspect of the eyes of the Lord. और परमेश्वर की आंखों के एक और पहलू के विषय में यहाँ लिखा है। The Lord says प्रभु कहता है in the last part of verse 8, 8वें वचन के अंतिम भाग में, He who touches you
touches the apple of God's eye. क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है, या परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। Do you know which is the most sensitive part of your body? क्या आप जानते हो आपके शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा है? The apple of your eye. आपके आंख की पुतली। It's the most painful part. सबसे दर्द होता है अगर वहां छुए तो। You know, you can touch other part of your bodies. Touching won't cause pain. आपके शरीर के दूसरे जो हिस्से उसको अगर आप छूते हो, छूने से तो कोई दर्द नहीं होता। No part of the body that you can touch that will cause pain. But if you touch the apple of your eye, it's painful. आपके शरीर का और कोई अवयव नहीं है जिसको आप छूते ही उसके में दर्द होगा, पर अगर अपने आंख के पुतली को आप छूते हो तुरंत आपको दर्द का एहसास होगा, Just touching it. केवल उसको छूने से। And God says, if anybody touches you, he's touching the apple of my eye. और परमेश्वर कहता है कि अगर कोई आपको छुए तो वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। I take it seriously. मैं I react immediately. मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ, मैं तुरंत प्रतिक्रिया देता हूँ। Just like you would react if somebody touched the apple of your eye, even accidentally. जैसे आप प्रतिक्रिया देते अगर कोई आपके आंख की पुतली को छूता, गलती से क्यों ना हो। This is our Father. ये हमारा पिता है, This is the God we worship. ये वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। It's a wonderful thing to be a Christian. ये एक अद्भुत चीज है एक मसीही होना। It's a wonderful thing to be a disciple of Jesus. यीशु का शिष्य होना अद्भुत चीज है। It's a wonderful thing to have God as our Father. परमेश्वर को अपने पिता के स्वरूप में जानना एक अद्भुत चीज है। To look up every day of this year and say, Our Father, who art in heaven. इस वर्ष के प्रतिदिन देख परमेश्वर की ओर देखकर कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। The only thing I want is that your name will be hallowed in my life. मैं एक ही चीज चाहता हूँ प्रभु कि तेरा नाम मेरे जीवन में पवित्र माना जाए, That your will be done in my life. कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, Exactly like the angels do it in heaven. बिल्कुल वैसे जैसे स्वर्गदूत स्वर्ग में करते हैं। Throughout this year, इस पूरे वर्ष में may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता Let's bow करे। in prayer. आइए हम प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, how blessed we are to be your people. हम कितने धन्य कितने आशीषित हैं तेरे लोग कहलाने के लिए, तेरी प्रजा होने के लिए, To live free from the fears and tensions and anxieties कि सारे डर सारे चिंताओं से आजाद रहकर जीने के लिए, that plague the race of men. जो मनुष्य जाति जिससे पीड़ित है, जिन भयों से और जिन चिंताओं से पीड़ित है, उनसे हम स्वतंत्र हैं। To live hidden under the shadow of the Almighty. और परम पवित्र के सानिध्य में जीते हुए, उसकी छाया में जीते हुए, Where you hide us from the attacks of men. जहां मनुष्यों के हमलों से तू हमें छिपाए रखता है। Thank you, Father. In an धन्यवाद पिता। insecure world, एक असुरक्षित संसार में we have found security in you. हमने तुझ में सुरक्षा प्राप्त की है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Help us to live all our days under your eyes. हमारी सहायता करके हम अपने पूरे जीवन को हमारे सारे दिनों को तेरे आंखों के नीचे हम जिए। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।